नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बालोतरा से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां लूनी नदी के तेज बहाव में एक जीप बह गई और जीप बहने की जानकारी के बाद हड़कंप मच गया। गोताखोरों ने नदी में सर्च अभियान शुरू किया है और 5 लोगों को बहते पानी से बाहर निकाला गया। वहीं 3 लोगों के बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं मिली है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जीप बहने का यह मामला सामने आया है और लूनी नदी के तेज बहाव में एक जीप बह गई। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और जैसे ही इस घटना के बारे में लोगों को पता चला, हड़कंप मच गया। हालांकि गोताखोरों ने तुरंत सर्च अभियान शुरू किया। 5 लोगों को बहते पानी से बाहर निकाला है और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जीप बहने की जानकारी पर हड़कंप मच गया और लगातार बारिश के बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति है, बिगड़ती हुई तस्वीरें और लगातार हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जीप बहने की जानकारी इस दौरान मिल रही है। गोताखोरों ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च अभियान के बाद जो है फिलहाल कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोगों के अभी तक जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ लोग बताया जा रहा है कि 3 लोग अभी भी लापता हैं। 5 लोगों को लेकिन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जीप बहने की जानकारी के बाद ये हड़कंप मच जाता है। लूनी नदी जो कि अपने बहाव पर है, तेज बहाव उसमें दिखाई दे रहा है और तेज बहाव में ये जीप बह जाती है, जिसकी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लूनी नदी के तेज बहाव में एक जीप बह गई है और इस दौरान जीप में सवार लोग भी पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि 5 लोगों को इस दौरान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वो भी इस दौरान पानी के तेज बहाव में बह गए थे, लेकिन 3 लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि गोताखोरों के द्वारा नदी में सर्च अभियान चलाया गया है, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। जीप जो फंस गई थी उसको भी बाहर निकाल लिया गया। और राजसमंद में बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज बहाव में एक बाइक बह गई। बाइक सवार दंपति नदी में गिर गया और इस दौरान पति को बचाया गया। पत्नी की तलाश की जा रही है। वहीं एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। कांकरोली थाने के मुही पुलिया की यह घटना बताई जा रही है और आपको बता दें, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम जो कि मौके पर पहुंची, कांकरोली थाने के मुही पुलिया की ये घटना है और लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां राजसमंद में बड़ा हादसा हुआ है। तेज बहाव में एक बाइक बह गई, बाइक सवार दंपति नदी में गिर गए और इस दौरान पति को बचाया गया। पत्नी की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। कांकरोली थाने के मुही पुलिया की ये घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस दौरान मामला सामने आता है। तेज बहाव में एक बाइक बह जाती है और बाइक सवार दंपति नदी में गिर जाते हैं, जिसमें पति को तो बचा लिया जाता है, लेकिन पत्नी की तलाश अभी भी की जा रही है। उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन वहीं एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। कांकरोली थाने के मुही पुलिया की घटना है। तरुण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? दंपति बह गए, पत्नी की अभी तलाश की जा रही है। जी शुभेंदु, राजसमंद में जो बनास नदी होकर निकलती है, ये मोही पुलिया के अंदर, मोही गांव के अंदर कुल 2 जगह इस तरह के कट हैं और एक कट के ऊपर अभी हाल ही में काम होने के बाद सड़क पर पानी था और वहाँ चेतावनी बोर्ड के बावजूद भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं अवहेलना की और ये लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि वही मौके पर 2 तैराक मौजूद थे, जिन्होंने बाइक सवार युवक को निकाल लिया, लेकिन महिला की अब तक तलाश जारी है। फिलहाल जो है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम है और साथ ही सिविल डिफेंस के जवान भी हैं, वो भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है और मजमा लगा हुआ है। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण जोशी इस पर जानकारी के लिए। वहीं चित्तौड़गढ़ के उपरेडा गांव में बनास नदी में आधी रात को हुआ एक बड़ा हादसा टल गया, जब तेज बहाव में फंसे 5 लोगों को गांव के जब्बार खान ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया। घटना उस समय हुई जब अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और कुछ लोग बीच धार में फंस गए। सूचना मिलते ही जब्बार खान ने बिना देर किए नाव लेकर नदी में उतरने का फैसला किया। अंधेरे और तेज बहाव के बीच जब्बार ने साहस दिखाते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया।
स्थानीय लोग जब्बार की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में बनास नदी के अंदर देर रात को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक वैन के अंदर 9 लोग सवार थे और गूगल मैप की लोकेशन के आधार पर वो चल रहे थे और बीच बनास के अंदर जो पुलिया थी वो टूटी हुई थी और उसके अंदर गिर गए थे, जिसकी वजह से 5 जने जो थे वो वैन के ऊपर अपनी जान बचाई चढ़ के, और 4 जो महिलाएं हैं जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 बड़ी महिलाएं हैं वो पानी के अंदर बह गई। हम आपको एक बार वो रोड दिखाना चाहते हैं जो मैप में बताई गई थी। ये वो पूरी मैप है, ये रोड है बनास नदी की, बिल्कुल आपको कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल प्लेन रोड है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से चलेंगे अंदर, बनास नदी के अंदर चलेंगे तो देखिए ये यहाँ पर अभी तो ये गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन रात को जो है पानी यहाँ छोड़ा गया था, क्योंकि मंगलवार को गेट यहाँ छोड़ा गया, डैम से जो है पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है इसके ऊपर भी पानी चल रहा था। और ये देखिए यहाँ जो गाड़ी वैन आई थी और सीधा यहाँ पानी के अंदर वो यहाँ गिर गई, यहाँ वैन अंदर गिरी और जिसकी वजह से जो वैन है पानी का जो बहाव तेज बहाव था और सीधे ये पानी के अंदर बहती हुई इधर आगे नीचे की ओर बहाव क्षेत्र में चली गई। अभी भी जो वैन है वो बता रहे हैं कि इस पुलिया से तकरीबन 200 मीटर दूर अंदर पानी के अंदर वहां पर डूबी है। यहाँ की कुछ ग्रामीण है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ की जो पुलिया है कब से टूटी हुई है। असल में क्या ये काफी टाइम से पुलिया यहाँ से टूट रहा है। जो गांव के लोग हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे टूटा हो, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं उनको अचानक पता नहीं रहता और स्पीड में आते हैं और अचानक आके गिर जाते हैं। इससे पहले भी 1-2 साल पहले एक 8-9 साल की बच्ची की डेथ हो चुकी है यहाँ पे इसी खड्डे में गिरने की वजह से। इससे काफी बार हमने नेताओं को भी कहा, बोला भी था, बोले कराएंगे, कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर गांव में से 100 200 रुपए करके इस खड्डे को हमने भरवाया, लेकिन फिर से गेट खोलते और फिर ये भेजा था। अब आप मृतकों परिवार में? हाँ, परिवार में। क्या घटनाक्रम हुआ ये, क्यों अब हम इस मुख्य लोकेशन पहुंच चुके हैं जहां पर देर रात को करीबन 1-1:30 बजे यहाँ हादसा हुआ था, तो क्या घटनाक्रम रहा था इसी जगह पर? यही घटना सर, एक तो रास्ता बंद नहीं था, प्रशासन ने कोई बैरिकेड नहीं लगा रखा था, उसकी वजह से वो गाड़ी खड्डे में गिर गई। अगर रास्ता बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो गाड़ी तो आगे हर आदमी यही सोचेगा। मैप देख के आ रहे थे, मैप में खड्डा तो नहीं आएगा, वो उतरते हुए देखा तो नॉर्मली था। तो प्रशासन वो बैरिकेड का वो पर्दा भी नहीं लगा रखा था, पुलिस वाला भी नहीं था, बांध का 5 गेट खोल रखा था, उसकी वजह से हमारे परिवार में 5 मौतें हो गई। प्रशासन गिला 4 या 5 चार मौत हो गई। प्रशासन अब इस हादसे के बाद क्या कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़। और इस बीच 12 से खबर मिल रही है जहां पानी के गड्ढों से जनता परेशान हो चुकी है और सड़क पर गड्ढों के विरोध में अब लोग उतर आए हैं। जगह जगह बने गड्ढे जलभराव का कारण बन रहे हैं। सरपंच अपने साथियों के साथ जल सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं। तो 12 से इस बीच ये खबर है जहां पानी के गड्ढों से जनता बेहद त्रस्त है। सड़क पर गड्ढों के विरोध में अब लोग उतर आए हैं, सड़कों पर आकर के विरोध कर रहे हैं। जगह जगह बने गड्ढों में जलभराव हो चुका है। सरपंच अपने साथियों के साथ जल सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर बने हुए इन गड्ढों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सड़कों की तस्वीरें हैं। यहाँ से आम लोग रोजाना गुजरते हैं, लेकिन सड़कों पर इतने बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि यहाँ पर लोगों का यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो चुका है।